दोस्तों मैंने रिसेंटली यानी आज सुबह ही वीडियो बनाकर आपको बताया कि भारतीय डीआरडीओ द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम D4 ने सफलतापूर्वक अपना पहला शिकार कर लिया। ये बहुत अच्छी खबर है। इस पर भारतीय सेना को विश्वास बढ़ा है क्योंकि इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी रही थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग के दौरान चूंकि हम लोग कॉन्शियस होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि हथियार का एक्यूरेसी परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो हुआ वो तो सडनली हुआ। आतंकवादियों ने या पाकिस्तान के पाले हुए पिल्लों ने सडनली भेज दिया ड्रोन, लेकिन फिर भी इस ड्रोन को डिटेक्ट करके उसे जैम करके उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर यह बात साबित होती है कि भारतीय डीआरडीओ ने जो कहा वही उसके हथियार ने परफॉर्म किया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हुआ ये था, मैंने आपको इसको लेकर भी वीडियो बनाकर दिया था कि दरअसल भारतीय सरकार ये चाहती थी कि इजराइल से स्मैश 2000 प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम भारत खरीद ले। ये जैसे ही जम्मू के एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, उसके तुरंत बाद इस तरह का फैसला लिया गया। अब दोस्तों फैसला तो ले लिया, लेकिन इसके लिए पहले आर्मी की सलाह भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए आर्मी को दोस्तों इसको ट्राई करने के लिए कहा गया। आर्मी ने इसके ट्रायल्स किए, कई सारे टेस्ट किए, लेकिन आर्मी ने स्पष्ट इसके लिए मना कर दिया। जी हाँ, वैसे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पहले ही हमारी नेवी इसके लिए बहुत बड़ा ऑर्डर कर चुकी है और ये नेवी के लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट भी है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ खुला खुला होता है। यानी कहीं भी समुद्र के ऊपर आपको कोई एरियल टारगेट दिखाई दिया, आपने अपनी राइफल के अंदर स्मैश 2000 प्लस को फिट किया और निशाना लगा दिया, और वो निशाना सटीक लगेगा भी, गारंटी है इस बात की। लेकिन दोस्तों आर्मी के साथ कंडीशन अलग है। कई बार आर्मी को रिहायशी एरियाज में भी इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने होते हैं, यानी कुल मिलाकर एरिया बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसलिए ये भारतीय आर्मी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और भारतीय आर्मी ने इसका इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है। यानी भारतीय आर्मी के लिए अब स्मैश 2000 प्लस नहीं मंगवाए जाएंगे। और वैसे भी जिस तरह से डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है आर्मी इसी के साथ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है, पर यूनिट 22 करोड़ रुपए, ये बहुत हो जाती है। लेकिन हमारे आर्मी के जवानों की जान, हमारे बड़े बड़े फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे साजो सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें बचाने के लिए अगर हमें प्रति यूनिट 22 करोड़ भी खर्च करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, थोड़ा सा बार्गेन हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन्हें बड़ा ऑर्डर देकर बुलवाया जा सकता है। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या हमें स्मैश 2000 प्लस मंगवाना चाहिए इजराइल से? क्या सेना ने इसे मना करके गलत कर दिया, या फिर नहीं हमें डीआरडीओ के हथियार की तरफ ही जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।